हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे एग्जांपल्स फ्रॉम एग्जांपल 1 to 5 ऑफ चैप्टर 7। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। एग्जांपल नंबर 1 है हमारा इसी डिस्टेंस थ्योरम पे बेस्ड है, जो ए टू द पॉइंट्स 3,2 -2,3 एंड 2,3 फॉर्म अ ट्रायंगल इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड। तो फर्स्ट हमें ये निकालना है कि ये तीनों पॉइंट से कोई ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं, और अगर हो रहा है तो किस तरह का ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बेसिकली। ठीक है, आपको ये पॉइंट्स जो है प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है ग्राफ पे, हम डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। और फिर आपको याद होगा तो एक थ्योरम होती है कि इफ सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो इट फॉर्म्स अ ट्रायंगल। ठीक है, तो हम उसी का यूज़ करके बताएंगे कि ट्रायंगल फॉर्म होगा कि नहीं। तो लेट्स अप्लाई डिस्टेंस थ्योरम to find out PQ, QR and PR where P is 3,2। हमने इन पॉइंट्स को बेसिकली एक नाम दे दिया ताकि हमें आसानी रहे। Q हो गया आपका ये, एंड R हो गया हमारा 2,3। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू अंडर रूट आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देयरफॉर पी क्यू क्या होगा आपका, पी क्यू -2 - 3 का स्क्वायर -2 - 3 का स्क्वायर प्लस -3 - 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। दोनों आएंगे आपके 25, 25 + 25 इज 50। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 7.07। ठीक है, क्यू आर कैसे निकालेंगे हम, अंडर रूट आपका क्यू आर 2 - -2, तो 2 - -2 क्या हो गया, 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 - -3 ये हो गया आपका 3 + 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा अंडर रूट 16 + 36। we have root 52 which is approximately equal to 7.21। सॉरी, ये हो गया आपका अप्रॉक्स। फिर है हमारा पी आर क्या होगा आपका, अंडर रूट 2 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर। तो आपका आ गया ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बेसिकली -1 स्क्वायर -1 स्क्वायर है वैसे, तो ये -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर ब्रैकेट में we have under root 1 + 1 which is root 2। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41। ये भी आपकी अप्रॉक्स ही होती है वैल्यू। ठीक है, सॉरी। तो अब आपके पास तीनों साइड्स आ गई। वी हैव पी क्यू इज इक्वल्स टू 7.07, क्यू आर इज इक्वल्स टू 7.21 एंड पी आर इज इक्वल्स टू 1.41। अब आपको बताना है कि ये साइड फॉर्म करेंगी कि नहीं तीनों। ठीक है, तो पी क्यू प्लस क्यू आर विच इज़ इक्वल्स टू आपका 7.07 प्लस 7.21। आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा 14.28 विच इज़ ग्रेटर देन पी आर। ठीक है, पी आर आपका क्या है, 1.41। अगला अगर हम करें क्यू आर प्लस पी आर तो आपका आएगा 7.21 प्लस 1.41। we have 8.62 which is greater than PQ। PQ क्या है हमारा 7.07। और अब हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन बचा PQ प्लस PR। तो आपका 7.07 प्लस 1.41 आपका क्या आ गया, ये 8.48 विच इज़ ग्रेटर देन QR। QR है आपका 7.21। देयरफॉर एज द sum of two sides is always greater than the third side, the third side these points form a triangle। अब आपसे पूछा है विच टाइप ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो फर्स्ट हमेशा चेक करना है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बन रहा है इसमें।
ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल हम कैसे चेक करेंगे कि आप दो छोटी साइड्स लो, आपकी दो साइड्स क्या है 7.07 और 1.41, और उन दोनों का स्क्वायर का सम जो है सबसे बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली वी हैव टू चेक इफ पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर आएगा कि नहीं। ठीक है, तो पी क्यू है आपका 7.07 का स्क्वायर और पी आर है हमारा 1.41 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका फर्स्ट है 707, बेसिकली इसका स्क्वायर करोगे आप आएगा 44,99,849 और 4 डिजिट छोड़ के आपका यहाँ पॉइंट आएगा, प्लस फिर है हमारा 141 इंटू 141 वी विल गेट 19881, 4 पॉइंट छोड़ के यहाँ आपका डेसिमल आ गया। इसमें आपको ऐड करना है 499,849, तो यू विल गेट 519,730 दिस। ठीक है, एंड क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा आपका 721 इंटू 721 विच इज़ 51.9841। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, मतलब सारी वैल्यू आपकी अप्रॉक्स है तो ये आपका इक्वल ही आ रहा है एज पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 15.9 और ये भी अप्रॉक्सीमेटली आपका 15.9। ठीक है, देयरफॉर these points form a right angle triangle। आपसे यही दो चीज़ें पूछी थी कि ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा होता तो हम देखते इक्विलेटरल, आइसोसेलेस या फिर स्केलेन ट्राइंगल में से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है आपका। एग्जाम्पल 2 है हमारा, शो दैट पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स जो दिए आपको आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। अगर ये वर्टिसेस हैं स्क्वायर के तो आपकी सारी साइड्स इक्वल आनी चाहिए, है ना। तो बेसिकली वी हैव पॉइंट लेट A which is 1,7, B which is 4,2, C -1,-1 and D -4,4 be the points given। ठीक है, अब यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, वो क्या है आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे इनका बीच का डिस्टेंस। तो फर्स्ट वी विल फाइंड ए बी क्या होगा आपका, वी हैव अंडर रूट 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का स्क्वायर, तो आपका आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस ये होगा आपका -5 बेसिकली, तो वी हैव -5 का स्क्वायर, तो आपका आ गया √9 + 25, आपका आएगा फाइनली √34। ये आपका आ गया ए बी। फिर वी हैव टू फाइंड पी सी विच इज़ -1 - 4 का स्क्वायर प्लस -1 - 2 का स्क्वायर, तो आपका आ गया ये अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर विच इज़ 9, -3 और -5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, स्क्वायर आपका पॉजिटिव ही आएगा। ये भी आपका आ गया √34। बी सी आ गया आपका सी। डी निकालेंगे हम अंडर रूट -4 + 1 का स्क्वायर, क्योंकि -4 माइनस ऑफ -1 इज +1, और फिर आपका आएगा 4 माइनस ऑफ -1 तो 4 + 1 का स्क्वायर हमारा आ गया। ये आपका आएगा 3 का स्क्वायर तो 9, ये आपका आ गया 5 का स्क्वायर तो 25, अगेन √34। अब हमारा बचा लास्ट 8D साइड्स में, तो फिर आपका ये आएगा -4 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो वी हैव -5 का स्क्वायर विच इज़ 25 एंड -3 का स्क्वायर विच इज़ 9, आपका आ गया √34। अब हमें निकालने हैं डायगनल्स, क्योंकि स्क्वायर आपका जो बनता है उसमें आपके डायगनल्स की लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एवरीथिंग।
बट हम सिर्फ लेंथ से भी बता देंगे, अगर डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है और सारी साइड्स इक्वल है तो मतलब आपका स्क्वायर है। फिर वी हैव टू फाइंड ए सी, क्योंकि आपके पॉइंट्स ऐसे बनेंगे ए बी सी डी, तो डायगोनल आपका ए सी और फिर बी डी। ए सी की लेंथ क्या होगी, ए सी, तो -1 -1 -1 -1 का स्क्वायर -1 -7 का स्क्वायर। ठीक है, तो वी हैव 2 का स्क्वायर विच इज़ 4 एंड 8 का स्क्वायर विच इज़ 64। ठीक है, तो वी हैव रूट 68। ए सी हो गया ये। ठीक है, आपका दूसरा है बी डी विच इज इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर, 4 - 2 का स्क्वायर। ये हो गया आपका -8 का स्क्वायर विच इज 64 प्लस 2 का स्क्वायर विच इज 4। वी हैव रूट 68। ठीक है, अब आपका यहाँ पे अगर आप देखो तो वी हैव ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए and we have AC is equals to BD. ठीक है, as all the four sides are equal and diagonals are also equal, therefore it forms a square. It forms a square. यही पूछा था आपसे क्वेश्चन में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। Figure 7.6 shows arrangement of desks in a classroom. Ashima, Bharti and Kamala are seated at A, B and C respectively. Do you think they are seated in a line? तो आपको बताना है कि एक ही लाइन पे है कि नहीं तीनों। इनके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, ये है आपका 3,1, ये है आपका 6,4 और ये है आपका 8,6। अगर ये तीनों एक ही लाइन पे हैं, अगर ये तीनों एक ही लाइन पे हैं तो अगर ए बी का सम और बी सी जो है वो ए सी के सम के इक्वल होगा सारा। ठीक है, तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फर्स्ट। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपका ए बी क्या आएगा, √6 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर। आपको ये याद, वैसे तो मतलब अगर आप वाई और एक्स भी आगे पीछे कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सम ही करना आपको। ये होगा आपका 3 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो वी हैव 9 + 9 आपका हो जाएगा ये √18, यहाँ आप बोल सकते हो 3√2। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव बी सी विच इज़ इक्वल्स टू 8 - 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 4 का स्क्वायर। तो आपका आ गया 8 - 6 इज 2 का स्क्वायर, ये भी आपका आ गया 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा √8 विच इज़ इक्वल्स टू 2√2। लास्ट है हमारा ए सी विच इज़ इक्वल्स टू 8 - 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। तो आपका आ गया ये, दिस इज़ 5, तो ये हो गया आपका 25 और ये 5 का स्क्वायर अगेन वी हैव 25, तो ये जाएगा आपका 5√2। ठीक है, अब आपका ए बी प्लस बी सी अगर आप करो तो आपका क्या आएगा 3√2 प्लस 2√2 विच इज़ इक्वल्स टू 5√2 विच इज़ इक्वल्स टू ए सी। देयरफॉर ए बी एंड सी आर इन अ लाइन। ओके, ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर आपको लाइन पे एक ही लाइन पे आपको बताना है कि अगर एक ही लाइन पे वे हैं कि नहीं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। ठीक है, आपको एक पॉइंट बताना है x, y सच दैट आपके सपोज दो पॉइंट्स हैं, एक है 3, 5 और एक है आपका 7, 1। तो ये इससे भी बराबर, इससे और इससे जो इसका डिस्टेंस है, ये अगर ये बी है डिस्टेंस तो a इज इक्वल्स टू बी। आपको ऐसे बताना है रिलेशन। अगर आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो आप ग्राफ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, अगर नॉर्मली निकालो तो नॉर्मली भी निकाल सकते हो। वैसे हम इसको मान लेते हैं पॉइंट ए। ठीक है, लेट ए x, y इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P, या you can say B 7, 1 and C 3, 5। ठीक है, अगर वो इक्वी डिस्टेंस है तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी क्या होगा आपका √3
x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। एंड आपका ए सी क्या होगा, अंडर रूट x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। As the points are equidistant, as the points are equidistant from A, आपका ए बी इज इक्वल्स टू ए सी आएगा, ठीक है। तो आपका ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर हो गया। तो आपका रूट तो हट ही जाएगा, आप इनको इक्वल प्रूव कर सकते हो। एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर। एक्स वाली टर्म यहाँ ले आओ और वाई वाली टर्म वहाँ ले जाओ। तो वी हैव एक्स माइनस 7 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस 5 का स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ प्लस था, ये यहाँ प्लस था, यहाँ के ये माइनस हो गए, यहाँ के ये माइनस हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो वी हैव एक्स माइनस 7 प्लस एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस एक्स प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू वाई माइनस 5 प्लस वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 5 माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। ये आपका क्या आएगा, वी हैव 2x माइनस 10 और यहाँ आपका x से x कैंसिल हो गया, वी हैव माइनस 5 नहीं माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 6, y से y कैंसिल हो गया इंटू -4, -4 से -4 कैंसिल हो गया आपका, 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 6, ठीक है। अब आप करोगे 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -6 प्लस 10 विच इज़ 4, तो x माइनस y आपका आ गया 2, ठीक है। विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन, आपको रिलेशन निकालना था, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी जो यूज़ हुई है यहाँ पे विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हुई है यहाँ पे, बाकी बस हमने इसको सॉल्व भी किया हो, ठीक है। दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 4। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। Find a point on y-axis which is equidistant from the points a 6, 5 and p -4, -3, ठीक है। आपको दो पॉइंट्स फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, आपको वाई एक्सिस पे ऐसा पॉइंट निकालना है जो कि इन दोनों से इक्विडिस्टेंट। अगर वो पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। लेट एक सेकेंड सीधा लेट से करते हैं, लेट P 0, y is the point, be the point is much better, be the point on y-axis that is equidistant from A and B, ठीक है। तो अगर ये ए और बी दोनों से इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, ठीक है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए पी क्या आएगा आपका, ए है आपका 6, 5, 6 माइनस 0 का स्क्वायर, तो आपका हो गया 6 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 5 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट -4, 0 का स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। वी हैव यहाँ पे 36 प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर। अब आपका आएगा यहाँ पे 3 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 5 माइनस वाई का स्क्वायर, इसको वहाँ लेंगे, 16 को यहाँ अगर कर दें हम, वी हैव 36 माइनस 16, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक सेकेंड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओके। तो आपका क्या आएगा, ये 3 माइनस वाई इंटू 3 माइनस वाई प्लस 5 माइनस वाई इंटू 3 माइनस वाई माइनस 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू
ये आपका आ गया 20, यहाँ तो आपका ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका आएगा ये 8 माइनस 2y इंटू ये आपका आ गया -2 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, आपका आएगा ये 8 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई -2 विच इज़ -10। आप अगर इसको सॉल्व करोगे 2y वहाँ ले आओ, 10 यहाँ, तो वी हैव 2y इज इक्वल्स टू 10 प्लस 8 विच इज़ 18। तो y आपका क्या आएगा 9। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज इक्वल्स टू 0,9। आप वापस उसमें पुट भी करके देख सकते हो, आपका सोल्यूशन निकालने के लिए आपका सोल्यूशन सेम आएगा। ठीक है, मतलब इस पॉइंट को आप इसमें पुट करके देखो, दोनों डिस्टेंस सेम आने चाहिए, ए पी और बी पी आपका सेम आएगा। यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सिमिलर क्वेश्चंस एक्सरसाइज 7.1 के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।